सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। भगवान की बोलो चंद्र भगवान की आज में आजाद महोत्सव की भगवान की। मुरादाबाद महानगर में गुरुवार पर्युषण पर्व की समाप्ति पर वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का भव्य और विशाल शोभा यात्रा आयोजन किया गया। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान को प्रातःकाल मोहल्ला जिलाल स्ट्रीट जैन मंदिर अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात भगवान को भव्य रथ में विराजमान कराकर गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। जैन ध्वज, घोड़े, बग्घी, बैंड बाजे और भव्य झांकियों के साथ प्रभु जी को शोभा यात्रा मोहल्ला जिलाल से प्रारंभ होकर अमरोहा गेट मंदिर होती हुई कोतवाली गंज गुरहट्टी मंदरली होते हुए जेल रोड से पंचायत भवन पहुंची। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। साथ ही शोभा यात्रा के बीच में जैन मंदिर पर जल अभिषेक कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया। शोभा यात्रा के दौरान समाज सेवाओं द्वारा ठंडा शरबत, शिकंजी और पानी का वितरण भी किया जा रहा था। पंचायत भवन में परम पूज्य छुल्लक रत्न श्री समर्पण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान को पाहुक शिला पर विराजमान कर प्रभु का अभिषेक और शांति धारा का भव्य अनुष्ठान किया गया। भगवान को शांति धारा का सौभाग्य प्रवीण जैन और नवीन जैन को प्राप्त हुआ। भगवान की शांति धारा स्वर्ण एवं रजत झांकी से की गई। श्री समर्पण सागर जो पवित्र मंत्रोच्चारण किया गया। महाराज जी ने सभी को अपना मंगेल प्रवचन सुनाकर कृत्य कर दिया। इस अवसर पर दीपक जैन, अरविंद जैन, नितिन जैन और शिखा जैन, सीमा जैन, अमृता जैन इत्यादि उपस्थित रहे। इस दौरान तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि आज हम शोभा यात्रा के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहते हैं, जो जियो और जीनो दो और समाज की सेवा करते रहो। जो लोग बोली लेंगे उन लोगों की व्यवस्था है। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो अपने गला ठीक नहीं है भाई साहब तो हेलो चलिए आवाज आ रही पीछे तक, आवाज आ रही पीछे तक, यदि आ रही हाँ तो अपनी शासनम जैनम जयतु आदिनाथ भगवान की प्रजनंदनम रोयनम जम झेम 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 द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवेद्र जलाभिषेकं करोमि हरिनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्रीजिनाय नमः हरिघं निर्वपामिति ओम नमः हाथ जोड़ के मौन ले सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद पद्म प्रभु तीर्थंकराय श्रीमद चंद्र प्रभु तीर्थंकराय श्रीमद पुष्पवंदनाथ तीर्थंकराय श्रीमद वासुभुजनाथ शांतिनाथ तीर्थंकराय
श्रीमद मल्लीनाथ तीर्थंकराय, श्रीमद मणिसूरतनाथ तीर्थंकराय, श्रीमद नेमिनाथ तीर्थंकराय, श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्रीमद वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकराय, यदि चतुर्विंशति तीर्थंकराय, द्वादश गण परमेश्वराय, शुक्ल जन पवित्राय, सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय, त्रैलोक्य में व्याप्तन संसार चक्र परिवर्तनाय, आनंद दर्शनांतने आनंद सुखाय सिद्धाय विदाय दर्शन कराय, सत्यनारायण सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणाम मंडल पंडिताय, ऋषि हरिका सरावक सरविका प्रमुख चतुसंग वस्त्र विनाशनाय, गादी कर्म नाशनाय, गादी कर्म नाशनाय, पोयम अस्माकम बोलिए छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम अधिगामम अधिगामम दलिगामम क्रोधम मानम मायाम लोभम रागम द्वेषम वैरम दुखम पापम विघ्नम भयम राजभयम सौरभयम दुष्टभयम मृगभयम आत्मचक्रभयम परमंत्रम आत्मघातम परघातम शूलरोगम क्षयरोगम कुष्ठरोगम धूलरोगम शिरोरोगम अक्षिरोगम कर्णरोगम नासिकादिरोगम मुखदंतादिरोगम कंठादिरोगम हृदयादिरोगम श्वासादिरोगम फुफ्फुसादिरोगम कर्कादिरोगम मधुमेहादिरोगम त्वचादिरोगम अस्थिमज्जादिरोगम वातरोगम पित्तरोगम कफरोगम उदररोगम आदादिरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्व अश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वक्षमारीम। जिनेंद्र भगवान का समोशरण विहार कहें, भिन्न भिन्न स्थानों पर इसे भिन्न भिन्न नामों से उच्चारित किया जाता है। कहीं इसको वार्षिक यात्रा बोलते हैं, कहीं इसको उछाव बोलते हैं, कई विमान यात्रा बोलते हैं, कई रथोत्सव बोलते हैं, कई जलेव बोलते हैं, कई जगह पर मेला बोला जाता है। लेकिन बात कुछ भी हो और कैसी भी हो, शब्दों में अंतर हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक है और वह है जिनेंद्र भगवान के जन जन को दर्शन हो और उनका संदेश जन जन तक पहुंचे। चाहे वह तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हो, चाहे वह भगवान पार्श्वनाथ हो, चाहे भगवान महावीर हो, या किसी भी तीर्थंकर हो, या वर्तमान में उनकी परंपरा को मानने वाले, उस रामनाय को मानने वाले दिगंबर मुद्रा हो, सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म। एक ही उद्देश्य है जियो और जीने दो। एक ही उद्देश्य है कि परस्पर में मैत्री का भाव हो, और उन्हीं मैत्री के भावों को देखते हुए आचार्यों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे तीर्थंकरों ने जो अपने उपदेश दिए, जिसको हम समोशरण के माध्यम से, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जो उपदेश उन्होंने दिए वह उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिए, किसी प्राणी विशेष के लिए नहीं दिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिए। वह उपदेश दिए जन जन के लिए दिए। और जियो और जीने दो की भावना ये भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि प्रत्येक प्राणी संसार में जीना चाहता है और सबको जीने का अधिकार है। कष्ट सभी प्राणियों को होता है। यदि मुझे कोई इस तरह से काटता है या पकड़ता है तो मेरे अंदर जो दर्द का अनुभव होता है वह दर्द का अनुभव संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए होता है। इसलिए उन्होंने कहा जियो और जीने दो। इसलिए आप लोग नारा भी लगवाते हो, नारा भी लगाते हैं कि भगवान महावीर का अंतिम संदेश जियो और जीने दो।
या भगवान महावीर का अमर संदेश जियो और जीने दो, जिस तरह से अपने अंदर जीने की चाहत है उसी तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर जीने की चाहत है, चाहे वह पेड़ क्यों न हो, चाहे वह मनुष्य से लेकर और ऊपर तक कोई भी बड़ा से बड़ा प्राणी हो, जिसको जैन दर्शन कहता है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, वहां से लेकर बड़े से बड़े जीव में आप किसी को भी ले सकते हो, चाहे डायनासोर ले लो, डायनासोर से बड़े बड़े जल में रहने वाली मछलियां ले लो, प्रत्येक प्राणी अपने 11वां दिन था, आज 12वां दिन है। ये जिलाल स्ट्रीट से चलकर पंचायत भवन में जाती है, बाया लोहागढ़ गंज होते हुए गुरट्टी के चौराहे से निकलते हुए पंचायत भवन जाती है। क्या कार्यक्रम रहते हैं पंचायत भवन? पंचायत भवन में मूर्ति का अभिषेक, जो मूर्ति रथ में चल रही है, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और महानुभाव उसमें अपनी स्थिति रखते हैं। उसके बाद वात्सल्य भोज का भी व्यवस्था की गई है। क्या उद्देश्य है पूरे उस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का अपने धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हो, क्योंकि इसका सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। इस कारण इस वजह से इस रथ यात्रा को गुरु भक्ति के साथ जब ये 10 दिन पूर्ण होते हैं तो भगवान की प्रभावना करने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए हम ये रथ यात्रा निकालते हैं, और जिसमें सारा जैन समाज बहुत उत्साह के साथ शामिल होता है। क्या मैसेज देना चाहती है? जैन धर्म का एक ही मैसेज है कि जियो और जीने दो, अहिंसा अपनाओ, शाकाहार अपनाओ, आप स्वस्थ रहें, अपने देश की प्रगति करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। जैन समाज की ओर से हमेशा ही ये के साथ तमाम श्रावक लोग, महिला और पुरुष दोनों, युवक और युवतियाँ नाच गाने के साथ, बैंड के साथ भगवान की रथ यात्रा को लेकर यहाँ आते हैं। हमेशा की तरह आज भी वैसे ही आए हैं, और पंचायत भवन में अभिषेक के बाद, पूजन के बाद और लोगों के प्रवचन के बाद महाराज श्री समर्पण सागर जी महाराज भी आज रथ यात्रा में पैदल चले हैं। उनके प्रवचन के बाद और अभिषेक के बाद ये यात्रा समाप्त होगी, और इस तरह से ये एक समापन पर्व है 10 लाक्षण पर्व का। सभी जैन समाज आज यहाँ एकत्रित है, आसपास के जैन समाज भी यहाँ एकत्रित है। मैं समझता हूँ ये सैकड़ों साल से ये रथ यात्रा निकल रही है, हमेशा शांतिपूर्वक निकलती है, जैसा कि हम लोगों को मानना है कि जियो और जीनो दो के आधार पर हम लोग काम करते हैं। आज इस रथ यात्रा के समापन पर मैं समस्त जैन समाज को और समस्त मुरादाबाद की समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस शहर का अमन चैन ऐसे ही बना रहे।